अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद समीर। इस्लामाबाद कल तरीकी पाकिस्तान अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की आमद मुतवक्के। मशरिक़ वस्ता में मंडलाते जंग के बादलों को छुटाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा और इंतहाई अहम राउंड कल बुध को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा, जिसके लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस वाशिंगटन से रवाना हो चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से रब्ता करके पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से अलग अलग मुलाकातें की और तस्दीक की कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल है। जबकि अमरीकी मीडिया CNN के मुताबिक व्हाइट हाउस ईरान के साथ तामीरी बातचीत के लिए पुरुमीद है। तेहरान और वाशिंगटन दोनों ने पाकिस्तान के सालिसी किरदार की तारीफ भी की है। अगरचे हालिया दिनों में तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान सख्त बयानबाजी जारी रही, ताहम माहिरीन का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद का इंतखाब इस बात की अलामत है कि दोनों ममालिक तसादुम से बचने और कशीदगी कम करने में संजीदा हैं। कल होने वाला ये राउंड खित्ते की अगली सूरत हाल और आलमी मईशत के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला, गैर ज़रूरी मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने वाज़ेह किया कि ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला बरकरार रखने का फैसला किया है, ताहम मुल्की मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत का इन्हिसार अमरीका के मुस्बत रवैये पर है और ईरान ने बातचीत के लिए अपनी आखिरी हद मुतय्यन कर दी है। इब्राहिम अजीज़ी का मज़ीद कहना है कि मुज़ाकरात को मैदान जंग के तौर पर देखते हैं। अगर अमरीका ने दबाव डालने या हद से ज़्यादा मुतालबात मनवाने की कोशिश की तो मुज़ाकरात का अमल कामयाब नहीं हो सकेगा। ईरान से डील ना हुई तो जंग यकीनी है, बहुत से बम फटेंगे। वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि ईरान के साथ मुआहिदा ना होने की सूरत में जंग यकीनी है और सीज़ फायर ख़त्म होते ही बहुत से बम फटना शुरू हो जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि सीज़ फायर बुध की शाम ख़त्म हो रहा है और वो किसी नाकिस मुआहिदे के लिए जल्दबाजी का शिकार नहीं होंगे, ताहम ईरान को जौहरी हथियारों से दूर रहना होगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द इस्लामाबाद पहुंच रहा है। अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो वो ईरानी क़यादत से मुलाकात के लिए तैयार रहें, वरना मुआहिदे के बगैर जंगी सूरत हाल नागज़ीर हो जाएगी। अमरीका सरेंडर चाहता है लेकिन ईरानी कौम ताकत के आगे नहीं झुकेगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी धमकियों पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि अमरीका ईरान से सिर्फ सरेंडर चाहता है लेकिन ईरानी कौम ताकत के सामने कभी सर नहीं झुकाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान का अमरीका पर अदम एतमाद तारीखी वजूहात पर मबनी है और अमरीकी हुकाम के मुतज़ाद इशारे मुज़ाकराती अमल के लिए तल्ख़ पैगाम है। सदर पज़ेश्कियान का मज़ीद कहना है कि बामानी मुज़ाकरात की बुनियाद वादों की पासदारी पर होती है और अमरीका की जानिब से गैर तामीरी रवैया किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में बदलती हुई सूरत हाल और ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी के ऐलान ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया है। सिफारती कोशिशें नाकाम होने और समंदर में ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त तसादुम के बाद आलमी मालियाती मंडियाँ शदीद उतार चढ़ाव का शिकार हो गई हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% इजाफे के साथ $95 फी बैरल से तजावुज़ कर गई है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमतों में तकरीबन 6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दुबई में पेट्रोल की कीमतों में फौरी तौर पर 30% इजाफा कर दिया गया, जहां सुपर 98 अब 3.39 दिरहम फी लीटर फरोख्त हो रहा है। तेल के बहरान और महंगाई के खौफ ने सरमायाकारों में भगदड़ मचा दी है। लंदन और पेरिस के इंडेक्स भी गिर गए, जबकि अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों के शेयर्स में नुमाया कमी देखी गई। माहिरीन का मानना है कि तवानाई के बढ़ते हुए अखराजात मसनूई ज़हानत AI से जुड़ी मुआशी तरक्की को भी मुतासिर कर रहे हैं। पाक बहरिया ने मुकामी तौर पर तैयार करदा फिजा से सतह समुंदर पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजर्बा कर लिया है, जिसने तवील फासले से अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक जदीद एंटी शिप वेपन सिस्टम का यह तजर्बा पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है, जिससे पाकिस्तान की बहरिया दूध का दिफा मजीद नाकाबिले तस्कीर हो गया है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत ने इस अहम संगे मील पर कौम और मिसाइल की तैयारी में शामिल साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद भी पेश करते हुए पेशा वराना महारत को भी सराहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की शर्त पर अमल दरामद करते हुए तमाम कंपनियों के लिए असल मालिकान की तफसीलात फराहम करने की डेडलाइन 30 अप्रैल मुकर्रर कर दी है। SECP के मुताबिक तमाम कंपनियों के लिए अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप की मालूमात फॉर्म 19 के जरिए ऑनलाइन जमा कराना लाजमी करार दिया गया है, ताकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क के तहत शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। मुकर्ररा तारीख तक तफसीलात फराहम न करने वाली कंपनियों पर 1 करोड़ रुपये जबकि मुतल्लिका अफसरान पर 10 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना आयद किया जाएगा।
बोस्टन मैराथन में पाकिस्तानी रनर्स की शानदार कारकर्दगी, मोहम्मद अमजद अली तेज तरीन पाकिस्तानी रनर करार। दुनिया की बावकार बोस्टन मैराथन 2026 में पाकिस्तानी रनर्स ने शानदार कामयाबी समेट ली, जहां कराची पुलिस के कांस्टेबल मोहम्मद अमजद अली 2 घंटे 42 मिनट में रेस मुकम्मल करके तेज तरीन पाकिस्तानी रनर बन गए। यूनिट में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताल्लुक रखने वाले 13 पाकिस्तानियों ने हिस्सा लिया, जिनमें सैयद हमजा दूसरी और नज़ार न्यानी तीसरी पोजीशन पर रहे, जबकि खातून रनर माहीन शेख समेत दीगर एथलीट्स ने भी अपनी पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड्स बनाए। मोहम्मद अमजद अली ने अपनी कामयाबी को वतन के नाम करते हुए स्पोर्ट्स का शुक्रिया अदा किया और ट्रैक को चैलेंजेस करार भी दिया। लेबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जहाँ बिंत जमील समेत जनूबी देहातों में मुतअद्दिद रिहायशी मकानात को धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया गया है। इसराइली वज़ीर दिफा ने फौजें ना हटाने और हज़बुल्लाह सरबराह को निशाना बनाने की धमकी दी है, जिसके जवाब में हज़बुल्लाह ने इसराइल के 4 टैंक तबाह करने का दावा किया है। लेबनान में इसराइली हमलों के बाइस अब तक शुहदा की मजमूई तादाद 2387 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 7000 से तजावुज़ कर गई है। साबिक मशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजुआ ने कहा कि अपनी बेहतरीन जोग्राफियाई हैसियत के बाइस मुस्तकबिल में इलाकाई और आलमी तिजारत का मरकज़ पाकिस्तान होगा, जबकि भारत को भी वस्ती एशिया तक रसाई के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए उन्होंने गवादर और बलोचिस्तान को तिजारती शाहराहों का संगम करार दिया, जिसकी तायद करते हुए सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान ने कहा कि गवादर पोर्ट मशरिक़ वस्ता, चीन और यूरोप को जोड़ने की सलाहियत रखती है। इस मौका पर लाहौर चैम्बर और गवादर जिमखाना के दरमियान ताउन की एक मफाहमाती यादाश्त पर दस्तखत भी किए गए। मुजफ्फरगढ़ के रजब तैयब अर्दगान अस्पताल ने तिबी मैदान में अहम एजाज हासिल कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक एक सुपरवाइजर की ज़ेर निगरानी इंटरनल मेडिसिन में FCPS ट्रेनिंग हासिल करने वाले 6 डॉक्टरों ने अपनी पहली कोशिश में कामयाबी हासिल की। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ये कामयाबी मुल्की सतह पर एक मुनफरिद रिकॉर्ड समझी जा रही है और तरबियत के आला मयार की अक्कासी करती है। मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस कामयाबी पर डॉक्टर्स और अस्पताल इंतजामिया को मुबारकबाद भी पेश की है। चौक आज़म में मुकामी मैरिज हॉल में पुरवकार दावत वलीमा की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें ओमान से आए खुसूसी मेहमान मोहम्मद इशफाक ने दुल्हा को मोटरसाइकिल गिफ्ट की। तकरीब में सियासी, समाजी, सहाफ़ती और मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने दुल्हा और अहले खाना को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। दीना में पंजाब फूड अथॉरिटी जेलम ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक घर से नाकिस और फंगस ज़दा अचार बरामद कर लिया। कार्रवाई के दौरान अचार को बोरियों में छुपा कर रखा गया था, जिसे मौका पर तल्फ कर दिया गया। मजमूई तौर पर 320 किलोग्राम अचार ज़ाया किया गया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक यूनिट के पास कोई लाइसेंस मौजूद नहीं था, जबकि फ़रोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। शहरियों से अपील की गई कि किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1223 पर हमेशा इतला दें। सियालकोट के अंजुमन राइया रजिस्टर्ड जिला की 9 मुंतखब ओहदेदारान की पुरवकार तकरीब हल्फ बरादरी पेरिस रोड के निजी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब में चौधरी फ़हीम नवाज ने सदर, महर आशिक हुसैन ने सीनियर नायब सदर और महर अफजाल आशिक ने जनरल सेक्रेटरी के अहदे का हल्फ उठाया। तकरीब में अंजुमन राइया पाकिस्तान के मरकजी सदर मियाँ मोहम्मद सईद डेरे वाले समेत मौज़िज़ीन इलाका और मुख्तलिफ यूनिट्स के अहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुक़र्रीरीन ने तंजीम की फलाही सरगर्मियों को सराहते हुए नई क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इकबालाबाद मुरादपुर रोड की बदहाली बरकरार, मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जो पर इलाका मकीनों का एहतजाज। बस्ती मुरादपुर रोड गुज़िश्ता 20 साल से शदीद खस्ताहाली का शिकार है। 2005 में तमीर की गई सड़क की मरम्मत न होने से शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन का कहना है कि पीपल्स पार्टी के तवील दौरे हुकूमत के बावजूद मुंतखब नुमाइंदों ने सड़क की बहाली पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके बाइस अवाम सरापा एहतजाज हैं। इलाका मकीनों ने हुकाम से मुतालबा किया कि दीगर मनसूबों की तरह इस अहम शाहराह की तमीर और मरम्मत के लिए भी फौरी तौर पर अमली इकदाम किए जाएं। उकाड़ा थाना ए डिवीजन के इलाके शफकत ब्लॉक में मां ने अपने ही हाथों से मासूम बच्चे की चीखें खामोश कर दी। मुलजिमा ने मुबैना तौर पर दूसरे शौहर के अमा पर 7 साला बच्चे को गला दबा कर अपनी नींद सुला दिया। पुलिस के मुताबिक सुतेले बाप को बच्चा मंजूर नहीं था, जिस पर संगदिल मां ने इंतहाई कदम उठाया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिमा को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज भी कर दिया। अडेरू लाल हैदराबाद बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात का सिलसिला जारी है, जिसके दौरान शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इम्तहानी मराकज़ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। निजी कॉलेज और निजी स्कूल में मजमूई तौर पर 393 तलबा पर्चा दे रहे हैं, जहाँ मुख्तियारकार सज्जाद अहमद लुगारी की निगरानी में मोबाइल फ़ोन और गैर कानूनी मवाद पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। AC मटियारी अब्दुलसत्तार शेख ने मुख्तलिफ मराकज़ का अचानक दौरा करके इंतजामिया का जायज़ा भी लिया और अमले को कॉपी कल्चर के खात्मे समेत पुरअमन माहौल बरकरार रखने की सख्त हदायत भी जारी कर दी।
ओबाड़ू मरीशे के करीब यूसी पक्का चांडिया को गांव मुस्तफ़ा मजारी और दीगर देहात से मिलाने वाला अहम राब्ता रोड शदीद बदहाली का शिकार हो गया है। सड़क पर गहरे गड्ढों के बाइस आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं सदाम हुसैन से। जी बिल्कुल, आज हम इस वक्त ओबाड़ो के करीब यूसी पक्का चांडिया में मौजूद हैं। कई अरसे दराज से ये रोड टूट फूट का शिकार है। मजीद हमारे साथ मकामी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते वो क्या कहते हैं। हम आपको ये रोड के मुतालिक बताते हैं कि रोड को तकरीबन जब से ये रोड बन पाया उस वक्त से लेकर इसका कोई काम नहीं हुआ। पुलियाँ हैं वो भी टूट गए, जो इसका पुल है वो भी टूट गया, लेकिन गौर तक उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो गरीब जीते हुए नहीं तो वो क्या करेंगे। जब जीता हुआ कैंडिडेट लोग को नहीं करता है तो ये कैसे करेगा। हमारा ये पुरजोर ये बात है कि बाबा रोड के लिए करो, रोड को बना डालो, या इधर के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं या बड़े चेयरमैन साहब हैं डिस्ट्रिक्ट के ये आफ्ताब खान है ना, तो उसका काम है ये रोड का कुछ ना कुछ काम करा डाले। सिर्फ ऐसे ही ये अपना कलम मुंह में लेकर बातें करता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं ये साफ बात करता हूँ, उसको भी मैं बोलता हूँ कि आपका काम बात करना ये आपका अच्छा काम नहीं है, लेकिन इनमें वो ताकत ही नहीं है। मुझे भी ये पता है कि जहाँ उनमें ताकत नहीं है, जहाँ उनको कोई इस किस्म का मटेरियल नहीं है, या उसका कोई आदमी सुनता नहीं सुन पाता है, फिर इलेक्शन किससे लड़ता है। फिर मत लड़ो इलेक्शन को छोड़ दो, बोलो मैं नहीं लड़ता हूँ। जब सुनता नहीं तो मैं क्या करूँगा। जैसे कि मकामी लोगों की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि कई अरसे दराज से ये रोड टूट फूट का शिकार है। ज़िला घोटकी के तालका ओबाड़ो के जो MNA MPA हैं, हम उन लोगों से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द ये रोड बना कर दें ताकि जो सफरी मुश्किलात है वो हमारा दूर हो सके। जी जैकबाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 लाख रुपए सर की कीमत वाला इश्तिहारी डाकू गिरफ्तार। SSP कैप्टन फैजान अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया कि सिटी पुलिस ने DSP खुदा बख्श की निगरानी में कामयाब ऑपरेशन करते हुए सिंध हुकूमत को मतलूब खतरनाक डाकू को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद हुआ, जबकि हुकूमत की जानिब से मुलजिम की गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। SSP का कहना है कि जिला भर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं और अमन अमान की सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सजावल में सालाना इम्तिहानात के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी। SSP अलीना राजपर का इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। SSP के अहकामात पर जिला भर के 10 इम्तिहानी मराकज़ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, जहाँ लेडीज़ एहलकारों समेत 74 अफसरान और जवान तैनात हैं। SSP ने मुख्तलिफ मराकज़ का दौरा करके इंतजाम का जायज़ा भी लिया और दफ़ा 144 के तहत गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक इम्तिहानी मराकज़ के इतराफ़ पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है ताकि पुरअमन माहौल में शफाफ इम्तिहानात का इनेकाद यकीनी बनाया जा सके, जबकि तलबा को किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इतला देने की हिदायत भी की गई। सठारजा गांव शहीदाबाद में शहरी के मकान में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के नतीजे में घर में मौजूद मोटरसाइकिल, बिस्तर, चारपाई और मुतअद्दिद बकरियां जलकर राख हो गईं, जिससे मुतासरा खानदान खुले आसमान तले आ गया है। मुतासरा शहरी ने DC खैरपुर और AC मीरवा से फौरी माली इमदाद और बहाली के लिए अपील की है। रानीपुर के करीम रिहायशी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुला बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान से उनका मकान वागुजार करा लिया है। ताहम कब्जा माफिया ने घर को मुकम्मल मसमार करके टेयर ग्रिड और दीगर कीमती अशिया चोरी कर ली। मुतासरा शहरी के मुताबिक उन्हें 30 से 40 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया और अब उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। उन्होंने IG सिंध और DIG सखर से मुतालबा किया कि मुलजिमान के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए और ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। लाहौर के सालाना इंटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का इनेकाद। स्पोर्ट्स विंग लाहौर ने मैदान मार लिया। पंजाब पुलिस के ज़ेरे एहतमाम सालाना इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्पोर्ट्स विंग लाहौर ने पहली, इन्वेस्टिगेशन ने दूसरी और डॉल्फिन स्क्वाड ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। यूनिट में दौड़, शॉर्ट पट और लॉन्ग जंप समेत मुख्तलिफ मुकाबलों में लाहौर पुलिस के मुतादिद विंग्स ने हिस्सा लिया, जिस पर IG पंजाब अब्दुल करीम ने पोजीशंस होल्डर को खसूसी शाबाश दी। चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर अतहर इस्माइल का कहना है कि इन टूर्नामेंट्स का मकसद बेहतरीन टैलेंट का इंतखाब करना है ताकि पुलिस के खिलाड़ी कौमी टीमों में जगह बनाकर मुल्क का नाम रोशन कर सकें। लाहौर सब्जाजार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खंजर के वार से शहरी को शदीद जख्मी करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने मामूली झगड़े पर मुतासरा शख्स के पेट में खंजर मारा, जिससे उसकी हालत तशवीशनाक हो गई। SP इकबाल नौसिदरा खां के मुताबिक दोनों अफराद नशे के आदी हैं और मुलजिम को मौके से आला कत्ल समेत हिरासत में लेकर जख्मी को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दी, जबकि बेहतर कारकर्दगी पर SHO सब्जाजार बिशारत गुराइया और पुलिस टीम को शाबाशी भी दी गई।
लाहौर स्तोकतला के इलाके में निजी सोसाइटी के अंदर पालतू कुत्ते ने 9 साल बच्चे पर हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया। कुत्ते के काटने से मुतासरा बच्चे के पेट और कमर पर शदीद जख्म आए। स्तोकतला पुलिस ने 15 की कॉल पर फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चे के वालिद की मदद में मुकदमा दर्ज करके कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सदर राना हुसैन ताहिर का कहना है कि पालतू जानवरों की हिफाजत में गफलत इंसानी जान के लिए खतरा है। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। लाहौर रायविंड में मुतासरा शहरी पर तशद्दुद के मामले पर एसपी सदर राना हुसैन ताहिर ने सख्त नोटिस लेते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके फरार मुलजिमान की तलाश में छापे मारना शुरू कर दिए हैं। एसपी सदर का कहना है कि कानून हाथ में लेने वाले नासिर और गुंडा गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। लाहौर में मानसून के पेशगी इंतजामात। कमिश्नर मरीम खान का शाहदर और काला खताई रोड का दौरा। कमिश्नर लाहौर मरीम खान ने डीसी लाहौर के हमरा मानसून इंतजामात का जायजा लेने के लिए दरियाए रावी और मुख्तलिफ ड्रेन्स के अहम पॉइंट्स का दौरा किया, जहां चीफ इंजीनियर इरीगेशन ने सैलाबी बचाव की प्लानिंग पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने लाहौर डिवीजन की 122 ड्रेन्स में टी सिल्टिंग ऑपरेशन 100% मुकम्मल करने और बंदों के पश्तों की मजबूती यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए वासा और इंतजामिया मुश्तरका इकदाम करें, जबकि तमाम अजला के डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट्स और महकमा मौसमियात को हम वक्त अलर्ट रखा जाए। लाहौर बाटापुर के इलाके में गुज़िश्ता रोज़ नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। FIR के मुताबिक मकतूल अपने वालदा के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि पंक्चर लगवाने के दौरान तदखलामी पर 3 अफराद ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से मुतासरा शख्स मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने जाए वक़ुआ से CCTV फुटेज हासिल करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है और दावा किया कि मुलजिमान की शिनाख्त के लिए टीमें तश्कील देकर जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 88वीं बरसी के मौका पर डॉक्टर कमिश्नर लाहौर कैप्टन मोहम्मद अली जाज ने मिज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी और फूलों की चादर चढ़ाकर फातह ख्वानी की। इस मौका पर मुनक़दा ख़ुसूसी तकरीब में हकीम उल उम्मत के रूहानी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई और उनकी अजीम खिदमात पर भरपूर खराज अक़ीदत भी पेश किया गया। DC लाहौर का कहना है कि अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों को फ़िक्री बेदारी दी और उनका फ़लसफ़ा खुदी और रूहानी बेदारी आज भी नई नस्ल के लिए मशअल राह है। स्वाबी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर ताजिर बरादरी का एहतजाज। अमन चौक ट्रैफिक के लिए बंद। सिटी अमन चौक में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन और मुतअद्दिद दुकानें सील करने पर अंजुमन ताजरान ने शदीद एहतजाज करते हुए शाहराह को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज के बाद शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो गया है और शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि कार्रवाई कानून के मुताबिक शहर को तजावुज़ात से पाक करने के लिए की जा रही है, जबकि ताजरों ने दुकानों की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। रगौर वाला कबाई में महकमा वाइल्ड लाइफ की मुबैना गफलत के बाइस नायाब परिंदों और जानवरों का गैर कानूनी शिकार अरूज पर पहुंच गया है, जहां शिकारियों ने बटेर, तीतर और खरगोश की नस्ल कशी शुरू कर रखी है। अहले इलाका का कहना है कि 12 शिकायत के बावजूद हुकाम ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं और शिकारियों को खुली छूट दी गई है। मुकामी मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि कीमती जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ और शिकार पर मुकम्मल पाबंदी लगाकर ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ। लाहौर गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल के ज़ेर एहतमाम अल अली मेडिकल कॉलेज में नई दाखिला लेने वाले तलबा और तालिबात के लिए पुरवकार वाइट कोट तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें प्रिंसिपल प्रोफेसर हामिद हसन ने तलबा से पेशा वराना जिम्मेदारियों का हल्फ लिया। तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आबिद अली हाशमी ने कहा कि तिब एक मुकद्दस पेशा है। तलबा को चाहिए कि वो जदीद तालीम से रास्ता होकर दुखी इंसान की खिदमत को अपना शार बनाएं। तकरीब में फैकल्टी मेंबरान और साज़ा की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की, जबकि इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। उमरकोट मीरपुर खास तलीमी बोर्ड के तहत इम्तहानात का आगाज़। समारोह में नकल के बगैर पेपर जारी। समारोह के इम्तहानी मराकिज़ में इंतज़ामिया की जानिब से नकल, इम्तहानी मवाद और मोबाइल फ़ोन ले जाने पर सख्त पाबंदी आयद की गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं डॉक्टर एम लाल वागानी इस रिपोर्ट में। तहलीमी बोर्ड मीरपुर कास्ट की जानब से जिस तरीके से एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, पहला पेपर इंग्लिश का था, अभी दूसरा पेपर शुरू हो गया है। हमने यहाँ विज़िट की है तो यहाँ का जो माहौल, जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पे हमने विज़िट किया। यहाँ की हमने देखा यहाँ बहुत पुरसकून माहौल है। यहाँ देखा गया तो काफ़ी कल्चर का कोई निज़ाम नहीं है। हमने अच्छी तरह इनको जब देखा
कि कोई मोबाइल और कोई ऐसी चीज़ नज़र हमें नहीं आई जिससे ये, लेकिन यहाँ लोगों के बच्चों की जिस तरीके से पहले हुआ करता था कापी कल्चर, इसी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बहुत इंतज़ामिया ने सख्ती की हुई है। यहाँ जो कंट्रोलर और जो भी हैं वो उसके ऊपर बिल्कुल एक फोकस होके खड़े हैं और बच्चों को सख्ती से हिदायत की गई है कि आप अगर कोई कापी करेगा तो उसको कापी केस करके और उसको हमेशा के लिए उसकी तालीम के लिए बैन लगाया जाएगा। इसलिए बच्चे यहाँ थोड़ा मायूस और डरे हुए हैं, लेकिन यहाँ जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है, समारोह की गर्ल्स गवर्नमेंट हाई स्कूल पे जिस तरीके से एग्ज़ाम चल रहा है, मेरे ख्याल में ये उमरकोट का एक बेस्ट और बेहतरीन तरीके से यहाँ एक जो एग्ज़ाम चल रहा है जहाँ पे कापी का नाम निशान नहीं है, जहाँ पे मोबाइल सिस्टम यूज़ नहीं किया जा रहा है, या कापी कल्चर का जिस तरीके से हम पूरे सिंध में मुख्तलिफ बातें सुन रहे हैं कि यहाँ कापी कल्चर बहुत चल रहा है, मोबाइलों पे चल रहा है, लेकिन समारोह में इस तरीके का कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई। जिस तरीके से हमने विज़िट किया तो हमने देखा तो यहाँ कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। कैमरामैन के साथ डॉक्टर एमलाल वागानी, उमरकोट। जाम शोरू अलीबाद के रिहायशी ने सिंध प्रेस क्लब जाम शोरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस एहलकारों और उसके भाई पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। मुतासरा शहरी के मुताबिक मज़कूरा भाइयों ने उनसे ली गई गाड़ी के 6,40,000 रुपये दबा रखे हैं और रकम मांगने पर उन्हें चर्च के झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मजीद इंकशाफ किया कि मुलजिमान ने उनके एक एक्टर प्लाट पर भी गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। उन्होंने DIG हैदराबाद और SSP जाम शोरू से अपील की है कि बासर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खैरपुर अकरी चौदगी के करीब गांव कुनियारी के रिहायशियों का बासर अफराद और पुलिस की मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ बक चौक पर एहतजाज तीसरे रोज़ भी जारी है। भूख हड़ताली कैम्प में मर्द, खातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद शदीद गर्मी में इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि बासर अफराद ने उनके घर को आग लगा दी और खातीनों बच्चों पर वहशियाना तशद्दुद किया, लेकिन मुकामी पुलिस मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बजाय उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। मुतासिरीन ने दहाई देते हुए कहा कि हमें जान के खतरात लाहक हैं। अगर मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार ना किया गया तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी कर दिया जाएगा और उन्हें IG सिंध और DIG सखर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। लाहौर शादरा के इलाके कोट शाहबुद्दीन में गैस पाइपलाइन में पानी भर जाने के बायस शहरी 1 माह से ज़ायद अरसे से बुनियादी सहूलत से महरूम है, जिसके खिलाफ मकीनों ने शदीद एहतजाजी मुजाहरे की धमकी दे दी है। GT रोड के करीब गली नंबर 4A के रिहायशियों का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक से घरों में गैस गायब है, लेकिन महकमा सुई गैस शिकायत के बावजूद खराबी दूर करने को तैयार नहीं। सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं और इलाका मकीनों ने गम गुस्से का इज़हार करते हुए कहा कि महंगे दामों सिलेंडर भरवा कर थक चुके हैं, जबकि मुंतखब नुमाइंदे भी वोट लेने के बाद गायब हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर गैस की सप्लाई फौरी बहाल ना की गई तो वो अपने अहले खाना समेत GT रोड ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी। कि तकरीबन आधे रोज़ों से लाके रमज़ान के आधे रमज़ान हमने गैस यूज़ की है, उसके बाद बिल्कुल गैस नहीं आई। हमारा तो घरों में अपनी औरतों से झगड़ा शुरू हो गया है। डेली बेसिस पे 500 रुपये की गैस सिलेंडरों में भरवानी पड़ती है और वो 1 से 2 हांडी बनती है, उसके बाद वो गैस ख़त्म हो जाती है। औरतों भी क्या करें, ज़ाहिर है बच्चों को खाना खिलाना है, घर वालों को खाना खिलाना है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। तो प्लीज़ काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है महकमा सुई गैस से, अफसरान से जो रिस्पॉन्सिबल है गैस पहुँचाने के लिए, काइंडली मेहरबानी फरमा के इस गरीबे को रहम करें ताकि हम लोग जो है ना कम से कम अपने बच्चों को, घर वालों को खाना खिला सकें। हमारे इनकम सोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है कि हम डेली बेसिस पे 500 रुपये की जो है ना वो गैस वहाँ से भरवा के तो अपने बच्चों को खाना खिलाएं। प्लीज़ काइंडली जो ड्यू प्रोसेस है, जो कि हमें टाइम पे हमें गैस 3 टाइम मिलनी चाहिए, कम से कम 2 घंटे दे या 1 घंटा दें, वो कम से कम वो तो गैस पूरी आए। अगर गैस कभी आती है, कभी कह देते हैं जी इसमें पानी है, पाइपों में पानी है, कभी कहते हैं जी ये पाइपें लीकेज हैं, तो वो किसका काम है? हम गैस के बिल भी 5-5, 10-10 हज़ार रुपये बिल भी पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गैस नहीं आ रही। प्लीज़ मेहरबानी फरमा के हमारे अफसरान से ये आगे हमारे प्रिंसिपल साहब जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं स्कूल के, उन्होंने जाके कंप्लेंट भी की है, लेकिन उस कंप्लेंट का कोई असर नहीं हुआ। तो प्लीज़ काइंडली मेहरबानी फरमा के हम पे रहम करें, हमारे बच्चों पे रहम करें, हमारे घर वालों पे रहम करें और मेहरबानी। बोरेवाला के नवाही गांव मौजा मुराद अली की रिहायशी खातून दरबार बाबा हाजी शेर दीवान के लंगर खाने में अपनी माजूर बेटी के साथ मुबैना ज़्यादती के
हवलनाक वाक़े का इंकशाफ किया है। मुतासरा लड़की की वालदा के मुताबिक उसकी बेटी 3 साल से इलाज के लिए दरबार पर मुकीम थी, जहां लंगर खाने के मुलाजिम ने उसे ज्यादती का निशाना बनाया। खातून ने संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि पुलिस ने मेडिकल करवाए बगैर ज्यादती के बजाय ज्यादती की कोशिश का कमजोर मुकदमा दर्ज किया और लंगर खाने के मालिक ने मुबैना तौर पर पुलिस से साजबाज करके मरकजी मुलजिम को फरार करवा दिया। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि पुलिस की मुबैना जानिबदारी और रिश्वत सताई का नोटिस लेकर उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और मफरूर मुलजिमान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। जैकबाबाद में आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन एपका की जानिब से ट्रेजरी एडिटर्स के मुबैना नारवा रवैये और करप्शन के खिलाफ DO ऑफिस की मुकम्मल तालाबंदी करके एहतजाज जारी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नवाब अली इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस टाइम जैकबाबाद की एजुकेशन ऑफिस में मौजूद है, जहां पर आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से ट्रेजरी के एडिटरों के खिलाफ एक बड़ा एहतजाजी धरना जारी है। हमारे साथ रहनुमाए मुजाहिरीन उनसे जानते हैं कि आज के हवाले से उनका क्या कहना है। ट्रेजरी का अमला है, पूरा अमला, एक नहीं एक ऑडिटर, ये तो बदतमीज़ है। ये जो आमिर भुट्टो है ये तो बिल्कुल बदतमीज़ है। ये इसको जब देते हैं कोई काम तो उठा के फेंक देता है, ये गलत रवैया इसका है। इसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किया है। ये पैसे के अलावा कोई काम करने के लिए तैयार नहीं, पहले ही पैसे लेते हैं। जो इनका मुख्य किरदार है, इसका ADO है, वो ख़ुद पैसे लेता है मुझसे। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन यूनिट का प्रेसिडेंट, मुझसे पैसे मांगे उसने, डायरेक्ट पैसे मांगे। पैसे देने के लिए हम तैयार नहीं है। हमारा नाजायज़ काम नहीं है, हमारा जाली काम नहीं है जो हम पैसे दें। हमारा हक़ है, हमारा यूनियन है, हम अपना जायज़ हक़ उठा के लेके जाते हैं क्लर्क्स के बिरादरी के। उनका जो रवैया है उसका रवैया दुरुस्त नहीं है। इस ऑडिटर को हटाया गया तो ठीक, नहीं तो हमारे ज़िले का कायदीन का हमारा हुक्म है। हम जब इंशाल्लाह बात में बन गए, बातों में आ गए तो ठीक है, नहीं तो हम लिखत में डिप्टी कमिश्नर को देंगे, ADO को देंगे, AG सिंध को देंगे। उसके बाद अगर कोई रिस्पांस नहीं मिला तो हमारा एहतजाज का दायरा बढ़ जाएगा। हम ट्रेजरी ऑफिस के सामने मेगा धरना देंगे। बात है हमारे जो क्लर्क बिरादरी से ट्रेजरी के जो करप्ट ऑडिटर्स हैं उनका रवैया बिल्कुल ख़राब है। क्योंकि मुलाजिम, एक क्लर्क वो मुलाजिम है जो रीढ़ की हड्डी रखता है। वो अगर कोई काम लेके जाता है तो वो वहाँ अपने मुतालबात रखते हैं रिश्वत लेने के, करप्शन के, और ये उनके मुतालबात पूरे नहीं करने की सूरत में उनके जो बिल हैं वगैरह वो फेंक देते हैं। ऐसे अमल आमिर भुट्टो ने किया है जो हमारे क्लर्क के साथ बदतमीज़ी पेश आया है। इसकी वजह से आज ये टोकन हड़ताल है। कल हम रिटर्न में डिप्टी कमिश्नर को, फिनांस मिनिस्टर को, AG सिंध को, ADO को, DO को, ट्रेजरी को, इन्हों को देंगे। अगर अमल नहीं किया गया तो 2 दिन के बाद हमारा जो तहरीक है वो आगे चल कर ट्रेजरी ऑफिस के सामने मेगा धरना होगा। पहले मुतालबात है ट्रेजरी में ये रिश्वतखोरी है वो बंद की जाए, और ऐसे रिश्वतखोर जो आमिर भुट्टो है ऑडिटर, इनको फिलफौर हटाया जाए। हमारा जायज़ मसला है और हम लोअर स्टाफ वाले इन क्लर्कों भाइयों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। इंशाल्लाह जहाँ भी इनका एहतजाज होगा, ये इन्हों का एहतजाज नहीं, हमारा लोअर स्टाफ का भी एहतजाज यही है। जो हैं वो हम उनका टोकन हड़ताल है। ये जो हमारे खजाना ऑफिस है वहाँ पर जो ये बदमाशी चल रही है, हमारे लोअर ग्रेड हों या हमारा क्लर्क भाई हों और जो हमारे मुलाजिम हैं, उनका जो भी बिल वगैरह ले जाते हैं उन्हें से रिश्वत के सिवा उनका कोई काम नहीं किया जाता है। ये हमारे मुलाजिम हैं, वो भी मुलाजिम हैं, हम भी मुलाजिम हैं। ये हमारे जो क्लर्क भाई हैं, असल काम इन्हों का ये वो काम लेकर वहाँ जाते हैं, उन्हें ये कहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ये नहीं है। जो एजेंट माफिया हैं उनके थ्रू जाता है कि वो पैसे के सिवा वो काम नहीं करते हैं। जब एजेंट माफिया वो ले जाते हैं, वो असल हो नकल हो जो भी हो वो बिल पास कर देते हैं। खुदारा हम ये कह रहे हैं कि ऐसे करप्ट ऑफिसरों को यहाँ से निकाला जाए और साख सफा ऑफिसर यहाँ तैनात करें जो गरीब हमारे मुलाजिम हैं, उन्हीं के पास नाजायज़ नहीं हो जाए। जी, आपने रहनुमा शुरा की बातें सुनी। उन्होंने कहा है कि हम जब ट्रेजरी ऑफिस जाते हैं तो हमारे से जो है भारी रिश्वत तलब की जाती है। मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन उन एडिटरों को जो है हटाया जाए, दीगर सूरत हमारे एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लांगा, स्पेशल TV न्यूज़, जैकबाबाद। लियाकतपुर थाना पक्का लाड़ा की हदूद में कत्ल का वाक़या पेश आया। DPO रहीम यार खां इरफान अली समू ने थाना पक्का लाड़ा की हदूद में कत्ल के वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है। DPO की हिदायत पर DSP लियाकतपुर फयाज खान ने
चाहे वक़ुआ का मुआयना करके शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि SHO समीउल्लाह की सरबराही में पुलिस की खसूसी टीमों ने मुल्जिमान की पकड़ धकड़ के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारने शुरू कर दिए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि जदीद तफ्तीशी तरीकाकार बरोए कार लाते हुए मुल्जिमान को जदीद गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। टंडू आदम के इलाके मॉडल टाउन में 2.5 माह से लापता टैक्सी ड्राइवर के लर्जा खेज कातिल का इंकशाफ हुआ है, जहां मुल्जिमान ने मकतूल को कत्ल करके लाश किराए के मकान में दफन कर दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारूफ डॉक्टर आबिद रसूल और उनके दामाद समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी निशानदही पर खुदाई के दौरान लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुल्जिमान ने गाड़ी हथियाने की नीयत से ड्राइवर को कत्ल किया, जबकि ट्रैकर की मदद से गाड़ी पहले ही बरामद की जा चुकी है। लाहौर पुलिस और मकतूल के वर्सा भी टंडू आदम पहुंच गए हैं। लाहौर में महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब ने मीट एक्सपोर्ट के फ़रोग़ के लिए निजी कंपनियों के साथ मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। इस शराकतदारी का मकसद गोश्त की पैदावार, प्रोसेसिंग और बरामदात को आलमी मेयार के मुताबिक बढ़ाना है। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम से किसानों की आमदन में इजाफा और ज़र मुबादला हासिल होगा। हुकूमत पंजाब लाइफ स्टॉक सेक्टर की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपने प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर्स के साथ मल्टीपल MOUs एग्रीमेंट साइन किए हैं, जो कि आगे चल के हमें पंजाब के अंदर से मीट एक्सपोर्ट में भी हेल्प करेंगे और इंशाल्लाह ताला वैल्यू एडिशन की इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए भी हेल्प करेंगे। आज सबसे पहला जो हमने MOU किया वो पेमको और एक चाइनीज़ कंपनी ग्लोबल मीट कंपनी के साथ था, जो पंजाब में पहला बॉयलिंग यूनिट लग रहा है, जो साल की 10,000 टन के करीब बॉइल्ड मीट जो है वो चाइना भेजेंगे। और पेमको के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ, जिनकी मशीनरी जो है वो कराची पहुंच चुकी है और इंशाल्लाह ताला जुलाई अगस्त के महीने में वो बाकायदा तौर पर ऑपरेटिव हो जाएगा। उसके साथ साथ हमने MOUs किए गो फूड्स के साथ, आबिदीन इंटरनेशनल के साथ, अल रहमान मीट के साथ, ताजिश मीट के साथ, खान डेयरीज़ के साथ, सैयद ट्रेडर्स के साथ। और ये MOUs इस बात के हैं कि हमारे पास लाइफ स्टॉक कार्ड के अंदर 3 लाख जानवर हैं जो कि टैग्ड हैं पाकिस्तान एनुअल इंफॉर्मेशन ट्रेसेबिलिटी सिस्टम के थ्रू और जो कि वैक्सीनेटेड हैं। और हम चाहते हैं कि ये जानवर जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उन जानवरों की परवरिश के लिए एक सपोर्ट मुहैया कर रही हैं, जो कि 27,000 रुपया पर एनिमल है और 4 महीने के लिए वो सपोर्ट है। तो हम चाहते हैं कि ये एनिमल्स जो हैं ये एक्सपोर्ट की रूट पे जाएं, ना कि ये दोबारा मंडियों में बिके। तो ये हमारा MOU है कि ये तमाम हमारे प्राइवेट पार्टनर्स ये तैयारशुदा जानवर जो फार्मर कर रहे हैं और जिनको लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने वैक्सीनेट और टैग किया है, ये फार्मर्स इंस्टेड के मंडियों से ख़रीदें, ये टैग्ड और वैक्सीनेटेड जानवर यहाँ से ख़रीदें, इन लोगों से, लाइफ स्टॉक फार्मर्स के बेनिफिशरी से। इसके साथ साथ हमारा हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंदर हमने पंजाब भर के हर ज़िले के अंदर 20 लाख डोज होलिस्टिन फ्रीजियन की, होलिस्टिन फ्रीजियन सेक्स्ट की और ब्राह्मण की सब्सिडाइज रेट पर फार्मर को देनी है। और ये इंशाल्लाह ताला अभी 10 ज़िलों पे पायलट शुरू हुआ है और अगले फाइनेंशियल ईयर के बाद ये पंजाब के हर ज़िले पे 20 लाख डोज साल की लगेगी। इसके साथ हमारी दूध की पैदावार भी बढ़ेगी और इंशाल्लाह ताला गोश्त की पैदावार भी बढ़ेगी। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात और ख़बरों के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।